नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आप सभी लोगों के बीच में एक नई इन्वेंट्री, एक नई जानकारी के साथ। तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं ग्रेटर नोएडा में 120 मीटर का अगर प्लॉट या बिल्टअप हाउस या हाउस आपको लेना हो तो आज की डेट में सबसे रिजनेबल किन सेक्टर में मिलेगा और किस कंडीशन में मिलेगा। तो साथियों, मैं शुरू करता हूं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं और आज दो सेक्टरों पे मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कौन सा सेक्टर आपके लिए बेस्ट है, कौन सा सेक्टर आपके लिए बेहतर है, किस सेक्टर में आपको अच्छी इन्वेंट्री और रिजनेबल रेट में मिलेगी। तो साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं और आज थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान पे भी प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे कौन सी चीज कहां पे है। तो साथियों, मैं बात करता हूं, स्टार्ट करता हूं परी चौक से। ये है ग्रेटर नोएडा का सेंटर पॉइंट परी चौक और ये पार्ट आपका जो है ओमेगा का है। यहाँ पे एनआरआई सिटी, अंसल हाउसिंग और बाकी बहुत सारी सोसाइटियां जो गेटेड टाउनशिप है वो सारी हैं। ये आपका पार्ट जो है चाई फाई का है पूरा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये पार्ट पूरा है। यहाँ पे आपका सिग्मा, एक्सयू, एमयू और ओमिक्रॉन वगैरह है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सेक्टर की जो सबसे लास्ट में तो है लेकिन सबसे पहले भी आता है। अगर उसको उधर की साइड से देखेंगे, पेरिफेरल से देखेंगे या डीएमआरसी से देखेंगे तो वो सेक्टर सबसे पहला सेक्टर है। जी हाँ साथियों, सिर्फ अपना अपना देखने का नजरिया है। अगर आप परी चौक पे खड़े होकर देखेंगे तो वो सबसे लास्ट का सेक्टर है, अगर उधर की तरफ से आप देखेंगे तो सबसे पहला सेक्टर है। तो मैं आज बात करने वाला हूं इसमें सेक्टर XU3 और XU2 की। ये आपका XU3 और ये आपका जो है यहां पे XU2। इन दोनों सेक्टरों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिमिलर साइज है, 120 मीटर का साइज है। दोनों में ही सिमिलर अथॉरिटी ने बिल्टअप हाउस बना के दिए हैं, जबकि XU2 में कुछ प्लॉट्स भी हैं। तो यहां पे जो है दोनों में अगर हम दोनों सेक्टरों को कंपेयर करते हैं तो किसमें अच्छाइयां हैं, किसमें बुराइयां हैं, क्या कनेक्टिविटी है, कहां से होके हम लोग जाते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये रोड आती है नोएडा एक्सटेंशन टू जेवर एयरपोर्ट सीधा। 130 मीटर का ये हाईवे है, 130 मीटर का वाइड रोड है जो आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन टू ग्रेटर नोएडा बना हुआ है, रनिंग कंडीशन में है। और इसी रोड पे ये सारे सेक्टर इधर के आते हैं। सबसे पहले जो सेक्टर आता है वो ओमिक्रॉन 3, यहां पे 2, ये 1 और ये 1A। ये है हाईवे, यहां से XU3 की जो है कनेक्टिविटी है यहां पे, और ये आपका जो सेक्टर है ये XU2 है। तो कनेक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? अगर XU2 की कनेक्टिविटी हम देखते हैं तो ओमिक्रॉन 1A और 1 के बीच में आप 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करके फिर पहुंचते हैं XU2। और XU2 के सामने यहां पे जो विलेज आता है घोड़ी बछेड़ा, बिल्कुल ठीक सामने लगा हुआ विलेज है घोड़ी बछेड़ा गांव। जबकि वहां पे जो क्राउड है वो मेन एंट्रेंस जो गांव का है वो सेक्टर के सामने है, इसलिए थोड़ा सा लोग उसको गलत नजरिए से देखते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं XU3 की तो XU3 में जो है यहां पे कनेक्टिविटी 130 मीटर से डायरेक्ट है। तो अगर कनेक्टिविटी की हम बात करेंगे XU2 और XU3 में तो XU3 की कनेक्टिविटी XU2 से बेहतर मानी जाती है। अब हम बात करते हैं जो वहां पे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के नाम पे जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है XU2 और XU3 का जो है लेआउट प्लान। अगर इसमें आप देख रहे हैं तो ये पूरा पार्ट जो है XU2 है और यहां पूरा पार्ट जो है ये XU3 है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे जो बड़ा और मेजर डिफरेंस है सेक्टर के अंदर आज की डेट में वो है यहां पे काशीराम इनफॉर्मल सेक्टर। यहां पे छोटे साइज के फ्लैट्स बने हैं, काशीराम आवास योजना के नाम से ये फ्लैट बने थे। यहां पे लोअर क्लास के लोग रहते हैं, रोज हंगामा करते हैं, रोज शराब पीते हैं, इस तरह की जेंट्री यहां पे है। तो पहला तो जो है रीजन यहां पे XU2 का ये है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है।
दूसरा यहाँ पे जो सबसे मेन रीजन है इनफॉर्मल सेक्टर में लगा हुआ है, अंदर सेक्टर के है यहाँ पे। तीसरी यहाँ पे जो है जो एंट्री ये दिख रही है यहाँ पे विलेज है घोड़ी बछेड़ा, तो ये जो है XU2 की हो गई। यहाँ पे XU3 में और XU2 में एक और मेजर डिफरेंस है। आप अगर देख रहे हैं तो मेरा जहां पेन चल रहा है इस पार्ट में यहाँ पे प्लॉट है, जबकि XU3 में पूरे XU3 में बिल्टअप हाउस अथॉरिटी ने बना के दिए हैं सारे के सारे, यहाँ पे कुछ प्लॉट भी काटे थे। तो ये भी एक रीजन है कि इसमें और उसमें बसावट जो है वो कम इसलिए है कि वहां पे प्लॉट्स हैं, कंप्लीशन बनेंगे, लोग कब आएंगे वो अलग बातें हो गई। यहाँ पे घर ऑलरेडी बने हुए हैं तो रेनोवेशन करा के आदमी आ जाता है, तो इसलिए यहाँ भी जो है डेवलपमेंट ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं। XU2 के मुकाबले XU3 में लोग ज्यादा रह रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना चीजें जो है आज की डेट में XU3 में अच्छी और सस्ती क्या है, XU2 और XU3 के लगभग रेट सेम है, सिमिलर। आज की रेट में अगर हम रेटों की बात करते हैं XU3 की तो 1.65 से 1.75 के बीच में एक अच्छी इन्वेंट्री मिल जाती है, जबकि XU2 में भी आज की डेट में सेम प्राइस की चीजें हैं, कहीं कम नहीं है, इससे ऊपर ही लोग मांग रहे हैं। तो हमारे कहने का मकसद एक ही है कि अगर आप इस तरह की कोई इन्वेंट्री देख रहे हैं, अगर XU2 और XU3 में आपको कंपेयर करना हो तो हमारे हिसाब से XU3 बेस्ट है। उसका एक और रीजन है, XU3 के सामने यहाँ पे हर ब्लॉक यहाँ पे डिवाइड है, तीनों ब्लॉक सेपरेट हैं। सेपरेट होने के वजह से यहाँ पे जो सिक्योरिटी सेफ्टी है वो और अच्छी हो जाती है, क्योंकि जितनी कॉलोनी छोटी होती है सिक्योरिटी उतनी ही अच्छी होती है। और यहाँ पे एक और चीज है कि इसके सामने यहाँ पे जो है इकोटेक 1 एक्सटेंशन 1, यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है। अगर आपको कोई फैक्ट्री चलानी है, आपको कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इजी वे में यहाँ पे जॉब मिल जाती है। और दूसरी चीज, DMRC का प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्कुल लगा हुआ है, हायर का प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो AC वगैरह बनाता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, चल रहे हैं, इसके बिल्कुल राइट साइड में लगे हुए हैं। तो इसलिए भी XU3 ज्यादा डिमांडेबल में रहता है, ज्यादा डिमांड में रहता है और यहाँ पे काफी अच्छी सेल परचेज होती है, काफी ज्यादा यहाँ पे लोग डिमांड करते हैं इन्वेंट्री की। अगर आपको भी इस तरह की कोई इन्वेंट्री का सिलेक्शन करना हो तो आप भी ये वीडियो देख के आप कंपेयर कर सकते हैं कि XU2 और XU3 में बेहतर कौन है। तो साथियों ये था XU2 और XU3 का कंपैरिजन। तो साथियों मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन, किसी नई जानकारी के साथ, किसी यमुना अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कोई अपडेट के साथ। तो साथियों आप देखते रहिएगा प्रॉपर्टी समाधान। धन्यवाद।